खेल रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7वीं प्रश्नावली अपने पास त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। देखो, त्रिकोणमिति सर्वसमीका को हल करने के लिए आपके पास सर्वसमीका याद होनी जरूरी है, और जब सर्वसमीका याद हो जाएंगे आपको तो आप सवाल आसानी से कर पाओगे। तो आज इनको देखो, एक तो बनाने की विधि बताते हैं आपको, बिल्कुल आसान सी विधि है बनाने की इनकी। जब ये आपको बनानी आ जाएंगी तो उसके साथ ही याद हो जाएंगी डायरेक्टली। अगर आप याद करते हो इनको तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है रटने में, आपको मान चेंज हो सकते हैं। और यदि आपको ये तरीकेबद्ध बनानी आ गई तो बिल्कुल आसान सी हो जाएंगी। 20 सर्वसमीका है, बिल्कुल आसान सी। थोड़ा सा ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं यहाँ पे इस क्लास में सारी सर्वसमीका बना के दिखा दूँगा आपको, तो उसके बाद भी आप तुरंत इनको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं शुरू से स्टार्ट पॉइंट पे। त्रिकोणमिति की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, इसमें ये पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा है? सब नहीं पढ़ा होगा ये। इसके बाद जब हम इसका विपरीत करते हैं तो विपरीत का मतलब ये संख्या ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाती है। बिल्कुल सेम यही बात है, ये भी आपने पढ़ रखा है, ये भी आपने पढ़ रखा है, एक दूसरे के विपरीत हो गए। विपरीत होने से मतलब है यदि इसका मान 5/7 3/7 है, इसका मान आपके पास 3/7 है, तो इसका मान क्या होना चाहिए? 7/3। ये होता है इसका विपरीत। चलो अब रिलेशन बना के देखते हैं। रिलेशन बनाने से ध्यान देना, सर्वसमीका बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा यदि आपको ये यहाँ से अनुपात बनाने आ गए तो यहाँ पहले अनुपात की हम बात लेते हैं। ये लंब बटे कर्ण क्या हुआ? अब ये लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण को इसको जो अनुपात से नाम दिया जाता है वो दिया जाता है साइन थीटा, ठीक है। लंब बटे कर्ण को क्या कहा जाएगा? साइन थीटा। इसके बाद दूसरा है, दूसरा कौन सा है? आधार बटे कर्ण, ये कहलाएगा कोस थीटा। और तीसरा क्या है? लंब बटे आधार, ये कहलाएगा आपका टेन थीटा। तो हो गए आपके 3 अनुपात बन गए। लंब बटे कर्ण इसी से लाल बटे कक्का से बनाया आपने। यहाँ पे लंब बटे कर्ण से बना साइन थीटा, आधार बटे कर्ण से बना कोस थीटा, और लंब बटे आधार से बनाया आपका टेन थीटा। तो ये सीरियल से याद होने जरूरी है। साइन, साइन के बाद कोस, और कोस के बाद टेन। और सीरियल से होने के साथ साथ ही बात ये है कि इसके अनुपात के मान भी याद होना जरूरी है आपको। जैसे टेन दिया हुआ था, टेन किसके बराबर होता है? भुजाओं के अनुपात से, क्योंकि यहाँ पे ये भुजाओं के मान है लंब, कर्ण और आधार। जहाँ एल है इसको माना गया है लंब, ए को माना गया है आधार, और के को माना गया है कर्ण। तो ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से है, और भुजाओं के अनुपात से हमने यहाँ पे 3 बना दिए। अब बिल्कुल इसके विपरीत की बात करते हैं। विपरीत की बात से मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास लंब बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे लंब हुआ, हो गया इसका विपरीत। तो यहाँ पे जब विपरीत की बात करते हैं तो विपरीत आपके पास ये हो जाता है कर्ण बटे लंब हुआ। अब देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, इसका विपरीत क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। यहाँ लंब बटे कर्ण को नाम क्या दिया था? साइन थीटा। लेकिन कर्ण बटे लंब को नाम क्या देंगे यहाँ पे? कोसेक थीटा। तो ये आपका पहला अनुपात निकल गया। अब दूसरा है आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण बटे आधार। लेकिन यहाँ पे क्या है? आधार बटे कर्ण। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक थीटा। अब बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत है, लंब बटे आधार है, और वो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसको नाम क्या दोगे? कोट थीटा। तो ये आपके 3 यहाँ से मिल गए हैं, 3 ही यहाँ से थे और 3 ही यहाँ से, जस्ट इसके विपरीत है। देखो सवाल ये बनता है, यदि आपके पास पूछा जाए कि साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा बराबर किसके है? लंब बटे कर्ण। सवाल ये आ जाए कि साइन थीटा किसका विपरीत है, तो साइन थीटा विपरीत है कोसेक थीटा के। किसके विपरीत है? कोसेक थीटा के विपरीत। तो यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे कोस थीटा किसके विपरीत है? सेक थीटा के।
और tan थीटा किसके विपरीत है, cot थीटा के। तो ये आपको 6 के 6 अनुपात याद रखने हैं बिल्कुल ऐसे सिस्टम वाइज तरीके से। देखो याद नहीं भी होते तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको छोटी सी, यहाँ पे इनको याद कैसे करा जाए सीरियल से। तो इसके लिए एक वर्ड याद रखो, सिंकोड। क्या याद रखोगे, सिंकोड। SIN से बनता है साइन थीटा, CO से बनेगा कोस थीटा और T से बनेगा टेन थीटा। तो यहाँ पे ये सीरियल से आपके याद हो जाएंगे, क्रम वाइज याद करने जरूरी है क्योंकि यहाँ इसी अनुपात से लेते हैं। तो सिंकोड हो गया साइन कोस और टेन। चलो उसके अनुपात की बात करते हैं, उसके अनुपात की बात करते हैं तो उस पर भी ध्यान दो एक बार। क्रिकेट खेलते हो, उसकी एक बॉल आती है क्रिकेट खेलने वाली, और कौन सी गेंद है वो, कोस्को की गेंद। कौन सी है, कोस्को। तो कोस्को की गेंद से देखो यहाँ पे CO से तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा, AC से क्या बनेगा, सेक थीटा, और CO से क्या बनेगा, कोट थीटा। तो ये 6 के 6 आपको याद हो गए। याद होने के साथ साथ इनका अनुपात भी याद रखना। जैसे कोट थीटा है वो किसका विपरीत है, टेन का, कोस सेक का, और साइन कोसेक का। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो इसकी सर्वसमीका पे चलते हैं। ये तो थे भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो ध्यान दो, अब हम सर्वसमीका बनाने स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको विपरीत अनुपात संबंध से बताया था मैंने आपको कि साइन का विपरीत होता है कोसेक, और कोस का सेक, और टेन का कोट। तो इन्हीं बातों पे चलते हैं। देखिए छोटी सी बात है विपरीत अनुपात संबंध की, जो आपको यहाँ पे 9 सर्वसमीका है वो बिल्कुल कैसे याद करनी, कैसे बनानी है, उसके लिए देखो मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ छोटी सी। क्या लिख दिया, 5/7 एक संख्या है और भिन्न में दी हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका विपरीत क्या होगा, विपरीत से मतलब होता है उल्टा। तो 5/7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 7/5। यही होता है, समझ गए मेरी बात को। किसी संख्या का जब हम उल्टा करते हैं तो उनके अंश के मान हर में, हर के मान अंश में हो जाएंगे। तो यहाँ 5/7 का क्या हो गया, 7/5। देखो किसी संख्या को उसकी विपरीत संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा गुणनफल का मान कितना आता है, 1। ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी संख्या को उसकी विपरीत संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल का मान हमेशा कितना आएगा, 1। क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 क्या बचा आपके पास, 1। तो मैं भी क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आपको विपरीत अनुपात संबंध की कुछ सर्वसमीकाएं बता रहा हूँ, जो 9 की 9 सर्वसमीका है, बिल्कुल आसान सी है। बस एक बात, ये बात ध्यान रखना। तो विपरीत अनुपात संबंध मैंने अभी आपको क्या बताया है कि किसी संख्या को जब उसकी विपरीत संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल का मान हमेशा कितना आता है, 1। चलो देखो अभी यहाँ खोज करके देखते सवालों की। मैं पहले पे चलता हूँ, जैसे कि साइन थीटा। अब इसका विपरीत क्या था, अभी मैंने बताया था साइन कोस है, इसका विपरीत क्या था, कोसेक थीटा। हो गई बात समझ में आई। किसी संख्या को जब उसकी विपरीत संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल का मान कितना आएगा, 1। हो गई यहाँ तक की बात खत्म। चलो अगले पे चलते हैं, चौथे पे। किसी संख्या को उसकी विपरीत संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल का मान 1। ध्यान दो, कोस थीटा, इसका विपरीत क्या है, इसका मान भी कितना हो गया, 1। चलो अगले पे चलते हैं, 7वें पे। टेन थीटा गुणा कोट थीटा, इसका भी मान कितना हो गया, 1। अब देखो इन्हीं 3 संबंध से मैं 9 की 9 सर्वसमीका बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूँ। अब ध्यान दो, आपने पक्षांतरण के नियम तो सुने ही होंगे। जब किसी संख्या का मान निकालते तो एक संख्या इस साइड होती है, बराबर की साइड ले जानी होती है। तो यहाँ पे देखो दूसरे, पहले के बाद कौन सा सूत्र बनेगा, दूसरा क्या बना, साइन थीटा। हमें साइन थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा गुणा के रूप में इस साइड जाएंगे तो भाग में बदल जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा बन गया आपके पास। यदि दूसरी बात करते हैं कि हमें कोसेक थीटा का मान निकालना पड़े तो साइन थीटा की साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। हो गए 3।
आ जाओ चौथे पे। चौथा आपको मैंने पहले बता दी थी विपरीत अनुपात संबंध से। चौथे के बाद कौन से पाएंगे, पांचवें पे ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर, अब सेक थीटा को इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा। छठे पे चलते हैं, हमें किसका मान निकालना है, सेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। हो गए आपके 6 के 6। अब सातवें पे चलते, सातवें का मैंने आपको पहले रिलेशन बता दिया था, नो प्रॉब्लम। अब इस पे ध्यान दो, कौन से पे आ गए, आठवें पे। तो आठवें की जब बात आती है टेन थीटा का मान निकालते हैं, तो ध्यान दो कोट थीटा गुणा के रूप में है, जब बराबर की इस साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 1/कोट थीटा। चलो 9वें पे चलते हैं। अब किसका मान निकालना है, कोट थीटा का मान, और कोट थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये आपके पास 9 सर्वसमी का बिल्कुल विपरीत अनुपात संबंध से एक छोटी सी बात भी बना दी आपने। तो आप भी यही कोशिश करें, इनको बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपको बनाने आ जाएंगे तो निश्चित बात है कि आपको याद भी होंगे। चलो 2 महत्वपूर्ण और है इसमें बातें, कि जब ये बन रही थी सर्वसमीका तो कुछ बातें और चल रही थी इसमें। 10वीं सर्वसमीका पे चलते हैं हम इसकी पे। तो कई बार क्या हुआ था कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया था, किसका, साइन में कोस का। तो देखो साइन थीटा में कोस थीटा का जब भाग दिया था तो साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कोस होता है आधार बटे कर्ण। यही मान बताया था मैंने। जब इसमें इसका भाग दिया था तो कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा, लंब बटे आधार, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। नहीं, टेन थीटा किसके बराबर बताया था अभी, अब इसी पहले जब मैंने बताया था आपको लाल बटे का से कि लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। लेकिन ये टेन थीटा बना किससे है, साइन बटे कोस। तो आपके पास 9वें के बाद 10वां जो सूत्र बनता है वो होता है टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। चलो 11वें पे चलते हैं। 10 बना दिया आपने, सीख गए। अब 11वें पे चलते हैं। जब टेन की बात आती है टेन का हम उल्टा कर देंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, उल्टा ही तो होता है इसका। और जब उल्टा हो जाएगा तो हम इनको भी उल्टा कर देंगे, साइन नीचे और कोस ऊपर। ये हो जाएगा आपके पास कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपके पास ये विपरीत अनुपात संबंध से आपने 11 सूत्र बनाने सीख लिए होंगे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका और प्रैक्टिस यही करना कि इनको बार बार बनाने की कोशिश करना, आपके ये 11 आसान तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं वर्ग अनुपात संबंध, वर्ग संबंध में। ठीक है, देखो अभी आपने भुजाओं के अनुपात से साइन कोस टेन के मान, साइन कोस टेन को निकाला था, कोस एक सेक और कोट को निकाला था। उसके बाद विपरीत अनुपात संबंध बताया था मैंने आपको, और उससे 9 की 9 सर्वसमीका बताई थी। अब चलता है अपना वर्ग संबंध पे चलते हैं। तो वर्ग संबंध से देखो, जब कभी भी आपकी त्रिकोणमिति की बातें बताते हैं, त्रिकोणमिति जो आधारित होती है ये एक समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। इसमें एक समकोण त्रिभुज होना आवश्यक है, और समकोण त्रिभुज के ही नियम इसमें चलते हैं। तो जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो सीधी सी बात एक प्रमेय काम कर आती है, और उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय काम आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में जब हम कर्ण का मान निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सब किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष 2 भुजा लंब और आधार। तो पहला आपका जो सूत्र कर्ण निकालने का होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो दूसरा सूत्र आपके पास है यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर किसके होगा, आधार स्क्वायर के। और तीसरा जब लंब स्क्वायर का मान निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ये आप शायद 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ भी इनका विशेष योगदान है। योगदान कहाँ है, सिर्फ आपको सर्वसमीका बनानी 9 इनसे, जैसे मैंने पिछले में तरीका बताया था, यहाँ भी एक ऐसे ही तरीका काम में लेना है आपको। तो नो प्रॉब्लम, यदि ये आपको सर्वसमीका यहाँ याद है तो इन सर्वसमीका की सहायता से, इन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम अगले सवाल बिल्कुल आसान कर पाएंगे। तो ध्यान दो, एक छोटी सी बात ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे आपके पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके हैं, कर्ण स्क्वायर के। ठीक है, बराबर के इस साइड मैंने क्या रखा है, कर्ण, बराबर के उस साइड क्या रखा है, आधार, और ऐसे ही इसमें बराबर के उस साइड क्या रखा है, लंब स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बल्कि जो बराबर के अकेली साइड संख्या दे रखी है, बराबर के साइड अकेली संख्या दे रखी है, तो कर्ण का इसमें भाग दे देंगे, कर्ण स्क्वायर में दे दिए भाग, इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, और इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दे, सब में कर्ण स्क्वायर का भाग। ध्यान रहे सिस्टमेटिक तरीके से, कर्ण स्क्वायर यदि यहाँ है तो कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ क्या है आधार स्क्वायर, तो सब में किसका भाग देंगे, आधार स्क्वायर का। यहाँ लंब स्क्वायर है तो सब में किसका भाग देंगे, लंब स्क्वायर का। इतना तो कर सकते हो। अब इसके बाद ध्यान दो, चलते हैं पहले पे। लंब बटे कर्ण मैंने अभी सबसे पहली क्लास में स्टार्ट करी थी, तो मैंने बताया था कि लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन थीटा। और जब ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चिन्ह क्या है, प्लस। आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कोस थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अब ध्यान दो, समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं, कितना प्राप्त होता है, 1। बन गई सर्वसमीका। ये थी आपके पास पहली सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बनी कहाँ से है इस बात पे भी अब आप ध्यान दे लोगे, अब से पहले शायद आपने रटी हो तो ध्यान देना। दूसरे पे चलते हैं, दूसरी सर्वसमीका पर। यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ध्यान दो, यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस, आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो तीसरी पे चलते हैं। यहाँ पे अब आपको किसका मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आपके पास प्लस की 30 से बन चुकी है, आपके पास 3 की 3 बन गई। मैंने क्या कहा था ऐसे कि मैं 9 की 9 बना के बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब इस पे ध्यान दो, तीसरे के बाद नंबर किसका आता है, चौथे का। ठीक है, कर्ण में आधार का भाग दे रहे किसके बराबर होता है, बताओ किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। अभी मैंने बताया था sin कोट और कोस को सेक थीटा के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हुआ। चिन्ह क्या है आपके पास, माइनस। लंब बटे आधार होता है tan थीटा के, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। आधार में आधार का भाग देंगे, क्या बचा, 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब ध्यान दो बेटा, पांचवें पे चलते हैं। तो पांचवें पे हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा को बराबर की साइड लेके जाओगे। यहाँ ये माइनस के बराबर की उस साइड जाएगी तो किस बन जाएगी, प्लस में। ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलते हैं छठे पे। अब छठे पे चलोगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस सवाल को हम यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से यदि हम tan का मान निकालते हैं तो tan ऑलरेडी किसका है, माइनस का। सवाल को बदलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम हो या नहीं हो, यदि हम इसको tan से भी करना चाहें, अगर थोड़ा माइंड है आपके अंदर तो आप tan से कर दोगे। नहीं यहाँ से करना चाहे तो ध्यान दो, हमें tan स्क्वायर का मान निकालना है। 1 इस साइड है, इसको यहाँ ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस का इस साइड ले आओ, माइनस 1। तो आपके पास क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, यदि आप ये ऐसे याद रख रहे होंगे, यहाँ पे आपको cos 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रखना पड़ सकता है। तो यहाँ ध्यान दो, यदि आपके ऐसे याद नहीं होता तो आपको या तो ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये छठे सवाल को आप दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं। मैं तो इस सवाल बनाने की दृष्टि से बताया था। चलो अगले पे चलते हैं। देखो जैसे यहाँ कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, आधार स्क्वायर का भाग दिया था, अब किसका भाग दे रहे हैं, लंब स्क्वायर का। आपके पास कितने सर्वसमीका हो गई, 6। चलते हैं 7वीं पे। ठीक है, अब देखो कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है कर्ण बटे लंब, नहीं पता, ये होता है कोसेक के। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आधार बटे लंब होता है कोट, कोट स्क्वायर थीटा बराबर है।
बन गया आपके पास। सातवीं सरल समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे ये बनाई थी सेम ऐसे ही ये बनेगी। आठवीं पे चलते हैं। आठवीं में हमें किसका मान निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो ये एक माइनस का बराबर किस साइड जाएगा तो किस में बदलेगा, प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और नवीं पे चलते हैं। यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था तो हम एक को इस साइड लेके आए थे, तो अब हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास 9 की 9 सरल समीकरण हो गई है वर्ग संबंध से। विपरीत अनुपात संबंध की मैंने आपको बता दी थी 11 और वर्ग संबंध की 9 बता दी। टोटल होगी आपके पास 20। जो आपको एक्सरसाइज 7वीं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण करनी है, सिद्ध करनी है, वो इन्हीं पे आधारित है। यदि आपको ये अच्छे से याद बनानी आ गई, याद हो गई, तो उन सवालों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अब देख अगले क्लास में हम सवाल स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको पहले बनाना सीख लें और याद भी कर लें ताकि समस्या नहीं हो। धन्यवाद।